आज के टॉपिक के बारे में, एमएमसी फेज 18 के बारे, नहीं 19 है ना, 19 के बारे में। तो कल मैं आपको बचाव के बारे में बता रहा था कि हमें किस तरीके से बचाव करना होता है, और हम कई सारे कॉन्सेप्ट से बेसिस में बचाव कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ डबल बॉटम के बारे में बताना चाहता हूं। डबल बॉटम, ठीक है, द डबल बॉटम, यानी कि जैसे हम लोग डब्ल्यू भी कहते हैं, डब्ल्यू, ओके, डब्ल्यू। इससे कैसे बचेंगे? अगर मार्केट किसी भी ट्रेंड में, ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी ट्रेंड में अपना एक डबल बॉटम क्रिएट करती है, तो यहां जो ये ट्रेंड है ये बेसिकली हमारे पास एक अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में जो डब्ल्यू होता है वो ही काम करता है। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में डब्ल्यू एम ही तो होता है, और क्या होता है, इसके अलावा कुछ और होता है? ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, हर जगह आपको यही दिखेगा, और कुछ थोड़ी होता है। जब तक डब्ल्यू काम करेगा तब तक ट्रेंड उठता जाएगा, और जब तक एम फेल करेगा तब तक ट्रेंड उठता जाएगा। एक बार भी अगर डब्ल्यू फेल हो गया तो कैरेक्टर चेंज, एम काम करना शुरू कर देगा, डब्ल्यू फेल होना शुरू, एम काम करना शुरू, डब्ल्यू फेल होना शुरू। सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है इनके हर चीज का। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि डब्ल्यू मिडल ऑफ द ट्रेंड ही भाव खाने लग जाए, तब क्या होगा? अगर जो डब्ल्यू है ये मिडल ऑफ द ट्रेंड में हमें थोड़े से मतलब कॉन्सेप्ट से अलग ये काम करना शुरू कर दिया, यानी कि हम चाहते हैं कि ट्रेंड ऊपर जाए, हमारे जो रास्ता है, जो एंगल है ट्रेंड का, उसी एंगल में मार्केट हमें फ्लोट होती हुई दिखे, बट इट इज नॉट फ्लोटिंग इन दैट एंगल, और उन जोन्स, उस जोन में वो फ्लोट कर ही नहीं रही है। उस केस में हम क्या करें? उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, डब्ल्यू से पहले की जो सप्लाई है उसको पहले से ही मेजर करके रखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लिया। डब्ल्यू की जो पहले सप्लाई है उसको मेजर करके रखते हैं, और अगर मार्केट में जो डिमांड है वो अपने हाई से आधी रह गई तो उस जगह से हम अपनी सप्लाई को कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर अवॉइड तभी करेंगे अगर यहां पर हमारे पास आधा हिस्सा ना आके पूरा आ गया, क्योंकि दोबारा जोन में घुस गया ना, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो कोई फिर यूज नहीं कर सकते, फिर तो छोड़ दो इसको, फिर यूज नहीं कर सकते। अब बचाव का रास्ता क्या है इसके अंदर? बचाव का रास्ता सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर ये ट्रेंड पैरेलल चैनल से बाहर आ गया ना, तो इसमें या तो इस जगह पे ही अपने आप को हम कंटिन्यू कर सकते हैं रिवर्सल के लिए, या इस जगह पे आके कंटिन्यू कर सकते हैं रिवर्सल के लिए। इस जगह पे घुसना एकदम बेकार है, यहां तक कंटिन्यू कर सकते हैं, यहां से आगे नया कंटिन्यूशन नहीं कर, यहां से अलग एनालिसिस यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नीचे के पोर्शन से ही डिमांड, मतलब कहने का मतलब यह है कि ट्रेंड के साथ ही जाना है। बेशक ट्रेंड साथ जाना बंद कर दे, लेकिन वो जाएगा जरूर, वो अपनी डिमांड के आधे हिस्से तक जाने की कोशिश तो करेगा, यहीं तक लपक लेंगे इसको। क्योंकि अगर ये अंडर नहीं गया तो ये कंसोलिडेशन करना यहीं से शुरू कर देगा, फिर अपने आप को डाउन लाएगा, फिर अपने आप को ऐसे लेके जा सकता है, तभी ऐसा स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेगा। मैं आपको इसे चार्ट पर समझा, ये तो बहुत एडवांस्ड है ये हम इसको क्या करते हैं, इग्नोरेंस, इसी चीज को बोलते हैं इग्नोरेंस। ये देखो ये क्या है, इग्नोरेंस ही तो ये जो बना हुआ है ना आपके सामने, ये यही है। अगर हम यूज करना चाहें तो हम सिर्फ इसी डब्ल्यू को यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग ए डिमांड, पिछली वाले डिमांड की आधी डिमांड, या फिर उसी एंगल की, जैसे कि मान के चलो ऐसे एंगल बन रहा है तो उसी एंगल का 50% एरिया हम यूज कर सकते हैं। इसको यूज इतना नहीं कर सकते, मान लो मैं इसके फेवर में नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूं, हमने सिर्फ ट्रेंड के फेवर में जाने वाली बात करी, इसको यूज नहीं करे। ये तब यूज करेंगे अगर मार्केट इसको दोबारा से कंटिन्यू कर रही है, तब यूज करते हैं इसको।
समझ आया? ये पुराने वालों के लिए बात करूँ, देखो जो न्यू लोग हैं उनको समझने की जरूरत नहीं, अभी आपको नहीं आएगा समझ में, पुराने उनको समझ में आ जाएगा। और भी कई सारे इसके अंदर चीजें हैं जो हमें लगती हैं कि भाई डब्लू को हमें ट्रेंड के साथ ले जाना चाहिए या फिर हमें जो है उसको इग्नोर करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, इन्फिनिट तरह की चीजें हैं इसके अंदर। ये उनमें से एक तरीका है इग्नोरेंस का, कि हमें इस रिवर्सल का यूज नहीं करना, इसलिए मैंने इसको मिनी रिवर्सल बोला हुआ है। मैं चाहता तो इसे मेजर रिवर्सल कह सकता था, लेकिन मैंने इसे मिनी रिवर्सल इसीलिए बोला क्योंकि यहां पर मुझे छोटे ही मूव की आशंका रहती है कि छोटा मूव मिलेगा फिर मार्केट रिवर्स कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने पूरा रिवर्स दिया, इसका मतलब ऐसे जोन को कभी भी यूज नहीं करती। बेशक यहां से मार्केट गिर गई, हम जानते हैं, यूज हो सकते हैं इमरजेंसी एरियाज, यूज हो सकते हैं नेक्स्ट एरियाज, ये एरिया यूज नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ट्रेंड के साथ चल ही रहे थे। ट्रेंड ने धोखा दिया है हमें यहां से 50% एरिया से। गॉट इट? ढूंढो, 100 बार नई नई मार्केट में ढूंढो, यू विल फाइंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। मैं ढूंढ चुका हूं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब आपका काम। लेट्स डू योर रिसर्च, फिर आपको रिजल्ट दिखेगा। मेरा वापस बोलना बेकार है, स्ट्रीम यूट्यूब पे आ जाएगी, दोबारा स्ट्रीम देख लेना। मैं दोबारा बोलूंगा तो मैं तब भी वही ऐसे तो है नहीं, मैं अलग बोलूंगा। ठीक है, और दिखाता हूं मैं आपको, रुको। ये देखो, इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं मिल सकता आपको, इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं मिलेगा। पकड़ा जा सकता है तो यहां से या यहां से, ये देखो ये दिख रहा ना, पकड़ा जा सकता है तो यहां से। इस जगह का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, ना 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 ना, ना इस जगह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। ट्रेंड के साथ ही चलना और डब्लू का किसी भी एक हिस्से को यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वैसे भी ये पहले चैनल के बाहर है। और अगर अपनी आधी डिमांड दे दे तो हमारे लिए हिस्सा यहीं तक बंद, पूरी देता तो फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो कॉन्सेप्ट ही लागू नहीं हो। ठीक है भाई, जो मेरी स्ट्रीम पे नए नए हैं पहले उनको थोड़ा सा बता देता हूँ, अभी बहुत सारे लोग नए आ चुके हैं, है ना, अभी भी ज्वाइन करा है। तो ये जो सीधे बाई सेल मांग रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छी मेरी एक लाइन है, मेरी स्ट्रीम पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल की भीख मांगने नहीं आएगा। यहाँ पुड़िया नहीं मिलती है, जहाँ मिलती है वहाँ से जाके ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक नोटबुक लेके चीज़ें लिखो जो यहाँ सही लग रही हैं, नहीं लग रही तो आप एग्जिट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपका इंटरनेट है, आपका यूट्यूब है, आपका यूट्यूब अकाउंट है। जिस पे टिड्डे की तरह फुदक के बैठना है लाइव स्ट्रीम पे, उसकी लाइव स्ट्रीम पे बैठ सकते हो। मेरी पुरानी ऑडियंस टिड्डे नहीं है, दे आर बब्बर शेर।